तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो कर्व की इक्वेशन अपने को गिवन है, ठीक है। तो लिखेंगे कि गिवन y इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4, ठीक है। हमें टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो 3 इंटू पावर आगे आएगा 4 x रेज़ टू द पावर 3 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4, ठीक है। तो dy अपॉन dx, ठीक है, x इक्वल टू 4, यहाँ मैं शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बट मैं कर दिया हूँ, तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक, 12 हटा दो इसको, x क्यूब माइनस 4, ठीक है। नाउ dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4, जहाँ x है वहाँ पे आप 4 रखें, तो 12 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4, ठीक है। तो 12 इंटू 64 माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आपको मिलेगा, माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 764, ठीक है। dy अपॉन dx x इक्वल टू 4, तो यहाँ से स्लोप हमें मिल गया 764 जी, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन अपने को गिवन है, ठीक है। y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10, ठीक है। क्वेश्चन 2 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने सॉल्यूशन किया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, क्या करते हैं, dy अपॉन dx सबसे पहले आपको करना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन रूल लगेगा, तो मैं शो करके दिखाता हूँ, x माइनस 2, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 d अपॉन dx ऑफ x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस x माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, अपॉन x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ या तो मल्टीप्लाई करके ओपन करता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर आपका छूटा हुआ है, ये कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। नाउ dy अपॉन dx ऑफ x इक्वल टू 10 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 और होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 64। ये हमारा टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड slope of the tangent is
-1/64। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3। ठीक है, आने की 3 पे आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है और कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक, क्वेश्चन 3, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट एक्स एक्सिस, या तो लिख दूं डायरेक्ट एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है तो मैंने लिखा एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और x कोऑर्डिनेट आपको 2 गिवन है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्लोप पता चल गया टेंजेंट का। ठीक है, 11। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं 4। तो क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। अब x कोऑर्डिनेट आपको 3 गिवन है। ठीक है, तो गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, कर्व का इक्वेशन गिवन है और x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, x कोऑर्डिनेट आपको 3 गिवन है। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस 3। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3, राइट, 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस 3 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24। तो यहाँ से हमें स्लोप पता चल गया कितना, 24, एक्स कोऑर्डिनेट 3 पे। ठीक, ये आंसर हुआ। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 हो गया है ना, 5। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हमें स्लोप नॉर्मल की निकालनी है। कर्व अपने को गिवन है x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, चलो इसको यहीं रहने दो। तो क्या करेंगे, ऐसा करें कि सबसे पहले स्लोप हम टेंजेंट का निकालते हैं, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा, देखो यहाँ पे dy अपॉन dx के फॉर्म में मत कर देना, यहाँ थीटा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a पावर आगे आएगा, लिख दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। क्या मैं डायरेक्ट कर दूँ, माइनस साइन थीटा। ठीक, उसी तरीके से डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 3a साइन ए स्क्वायर थीटा और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, बोल तो नहीं गए, ऐसा ही करना है। ठीक, नाउ
3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। समझो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बचा है क्या, साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा जो इक्वल होगा माइनस टेन थीटा का। ठीक है, अच्छा यहाँ x है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब थीटा अपने पास में गिवन है, थीटा अपने पास में गिवन है पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4, तो माइनस 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, यानी कि -1। तो अपने को यहाँ से पता चल गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वैल्यू रख दो तो -1 अपॉन -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा इक्वल टू 1। तो स्लोप अपने को पता चल गया यहाँ से 1। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा कोमा y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अपने को निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो गिवन क्या है अपने पास में, गिवन है x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, ठीक, और y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो चलो करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले अपने को करना है कि डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे 1 का 0, ठीक है, माइनस ए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, निकालोगे तो 2b पावर आगे आएगा कॉस थीटा, राइट, और कॉस थीटा के अगेन करेंगे तो साइन थीटा। ठीक, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपने पास में है 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, और डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनो, ए कॉस थीटा, ए नहीं कटा यहाँ पे, कॉस थीटा को मैंने कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो अपने पास में बचा है क्या, अपने पास में बचा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2b अपॉन माइनस ए, तो ऊपर ले लो माइनस को, ए साइन थीटा। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 2b अपॉन ए साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 माइनस 2b अपॉन ए इंटू 1 माइनस 2b अपॉन ए। तो यहाँ से हमें स्लोप टेंजेंट का पता चल गया। ठीक है, टेंजेंट का हमने स्लोप निकाला है, डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल
इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट, -1 अपॉन -2b अपॉन a, ठीक है। a मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो -a अपॉन -2b, माइनस माइनस कैंसिल, तो a अपॉन 2b आ गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। समझे प्यारो, ऐसे निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है तो प्यारो दिल से लाइक करना, और अगर मज़ा नहीं आ रहा तो दिल से डिसलाइक करना, और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मैंने करके रखी है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करके बताना है जहां पे टेंजेंट हमारा पैरेलल हो रहा है, किसके, x एक्सिस के। स्लोप किसके पैरेलल होंगे, x एक्सिस के, ठीक है। वो पॉइंट निकालनी, वो पॉइंट निकालनी। अच्छा, चलो, तो अपने को गिवन क्या है, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, दिमाग लगाइए क्या करना है, 9x प्लस 7, ठीक है। अच्छा, क्या करें, तो चलो सबसे पहले स्लोप निकालो, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x, राइट, माइनस 9, ठीक है। स्लोप हमारा x एक्सिस में पैरेलल है, इससे ये पता चल रहा है कि x एक्सिस में स्लोप पैरेलल होता है, तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि स्लोप इज पैरेलल, ठीक है, इफ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अगर स्लोप हमारा पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। चलो, dy अपॉन डी एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, तो ऐसे करके लिखूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, समझदार हो, 12th क्लास में हो, ऐसी कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टर करो, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। हमने इसे स्प्लिट कर दिया, कैसे स्प्लिट किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे ना, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस x, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। धीरे से बोल रहा हूँ मैं। नाउ कॉमन लो, तो x कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, x माइनस 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं छोड़ना है हमें, अब काम करना है। लिखेंगे when x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू, तो वैल्यू को रखो, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 3
का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ठीक है। तो y इक्वल टू ये 27 माइनस 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 27 प्लस 7, ये कैंसल आउट होगा। तो y इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7, तो y इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। एक हमारा यहाँ से पॉइंट पता चल गया कि जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा माइनस 20, ठीक है। सेकंड उसी तरीके से निकालेंगे कि व्हेन x इक्वल टू माइनस 1 देन y इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7 ऐड करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 4 प्लस 16 इक्वल टू 12, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पता चल गया कि जब हम x की वैल्यू माइनस 1 लेंगे, ठीक है, माइनस 1, तो हमें y मिलेगा 12। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमें जो लिखनी है, ठीक है, यहाँ लिख दूँ, ठीक है, लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास में 3, माइनस 20 एंड माइनस 1, 12। ये क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हुआ। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन 8 में है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 2 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द क्वाड। अच्छा, जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करनी है कर्व की जहाँ पे टेंजेंट हमारा पैरेलल है क्वाड की। तो मैंने अभी तक तो कोई ग्राफ नहीं बनाया एक बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमें क्वाड गिवन है, ठीक, और क्वाड की कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 0 और 4, 4, ठीक। और ये जो कर्व एक क्वाड से दो क्वाड तक मिल रहे हैं, यानी कि क्वाड के एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक मिल रहे हैं, ठीक है। और हमें टेंजेंट की इक्वेशन अपने को गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? अच्छा, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख लेता हूँ, यही है। अच्छा, उल्टा लिखा मैंने, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है गिवन। हमें ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, ठीक। कैसे निकलेगा सुनो, पहले लिखते हैं कि गिवन निकलेगा जरूर निकलेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 2, ठीक है। अब सुनो करना क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द क्वाड, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? dy अपॉन dx, ठीक है। लिख देता हूं इसको x माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ द क्वाड, ठीक। तो मैंने इसे कहा x1, प्यार से कहा इसे y1, मोहब्बत से कहा इसे x2 और नफ़रत से कहा इसे y2। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। समझो, अब करो डिफ्रेंशिएट, तो 2 पावर आगे आएगा, ठीक है। पावर में एक सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि x माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 1, जो कि नहीं शो करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 इक्वल टू y2
4 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाई x2 4 माइनस x1 2, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कैंसल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। x माइनस 2 इक्वल टू 2 और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट पे, तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 माइनस है, राइट पे शिफ्ट होगा प्लस, ठीक है 2, तो x इक्वल टू अपने को पता चल गया यहाँ से 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू उठा के रख दो किसमें, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 2, ठीक है, उसमें रखो तो y आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो 3 माइनस 2 होल रेज़्ड टू द पावर 2, y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू 1, ठीक है। प्लस माइनस 1 शो करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, उस जगह हम करते अगर इधर स्क्वायर होता हटाता तो। कन्फ्यूज़न में बताते चल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने को रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया 3,1, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1, ठीक है। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन 9 देखते हैं, और क्वेश्चन 9 को मैं इंपॉर्टेंट कर चुका हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, कर्व की हमें पॉइंट फाइंड आउट करनी है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, आपको कर्व की पॉइंट फाइंड आउट करनी है। समझो, ये कर्व है, ठीक है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये पॉइंट आपको बतानी है, ठीक। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू, क्या हम जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कुछ नहीं तो 1 है, 1, ठीक। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक। और स्लोप हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया है 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, माइनस 11 को इधर शिफ्ट करें तो 1 प्लस 11 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा, 3 1 जा 3, प्यार से काटना, 3 4 जा 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक। नाउ जब x पता चल गया तो हमें y की वैल्यू चाहिए। लिखते हैं कि when x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और इस इक्वेशन में रखनी है आपको, तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये 8 माइनस 22 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 13 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 7 2 9 माइनस 9, ठीक। चलो y यहाँ से पता चल गया। when x इक्वल टू माइनस 2 देन y इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस
11 इंटू -2 + 5, तो y इक्वल टू -8 और माइनस +22 + 5, ठीक। y इक्वल टू -8 + 27, y इक्वल टू +19। अब क्या करोगे, यहाँ 2 पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 वैल्यू आ गए। तो सुनो, कोई बात नहीं, घबराओ मत, हमें 1 पॉइंट निकालने के लिए बोला गया। चेक करेंगे कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहले दोनों पॉइंट को प्यार से लिखो। तो अपने पास पहला पॉइंट आया है, जब 2 रखा तो -9 मिला y, ठीक है। जब -2 रखा तो +19 मिला है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले इसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो -9 इक्वल टू x के प्लेस पे 2 रखा -11, -9 इक्वल टू -9, ठीक है। चलो भैया, ये तो कर गया सेटिस्फाई, ठीक। अब इसे चेक करते हैं। तो y के प्लेस पे 19 इक्वल टू x के प्लेस पे -2, -11, 19 इक्वल टू -13, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, -9, 2, -9, ठीक है। आज यहीं रखेंगे, कॉपी कीजिए।